हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी वर्ड है उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? विविधता। विविधता यानी वैरायटी। अब जब वैरायटी की बात आती है तो आप किसी भी चीज के बारे में बात करें, किसी वस्तु के बारे में बात करें, तो वैरायटी से आता है कि अलग अलग फॉर्म। यानी कि अगर हम जनरल अपनी लाइफ के बेसिस पे देखें तो आप जो भी जैसे कपड़े पहनते हैं या फिर आपके जो शूज होते हैं या कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसके क्या होते हैं, आपके पास अलग अलग वैरायटी होती है। बहुत सारी आपके पास वैरायटी देखने को मिलती है, यानी एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। अभी सेम ऐसा ही है जैसे कि आप गए मार्केट में और आप कपड़े खरीदने गए, तो आपने सोचा कि पहले आप एक शर्ट लेंगे, तो ठीक है, आपने एक शर्ट ले ली। कुछ देर बाद आपने सोचा कि आप शर्ट की जगह एक टी शर्ट लेंगे, तो उसके बाद आपने एक टी शर्ट भी ले ली। उसके बाद आपने सोचा कि आप एक टी शर्ट की जगह एक जैकेट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों ही क्या है, तीनों ही कपड़े हैं। और जो तीनों अलग अलग फॉर्म थी, यानी टी शर्ट, शर्ट और जैकेट, वो क्या थी, अलग अलग फॉर्म थी, यानी अलग अलग वैरायटी थी। तो ये तो हमने कपड़े के एस्पेक्ट में बात की। तो ये सारी जो चीजें होती है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, हमें उसमें बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन। यदि आपको कोई मोबाइल फोन खरीदना होगा तो आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि कौन से फोन का फीचर्स कैसा है, कौन सा फोन अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। आप बहुत सारी उसमें फीचर चेक करते हैं, जैसे कैमरा से हो गया, और आपका उसका जो बैकअप हो गया, या फिर उसमें स्पेस कितना होता है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने फोन की वैरायटी देखी, यानी फोन की अलग अलग वैरायटी देखी। आप अलग अलग कंपनी के नाम भी देखते कि कौन सी कंपनी का फोन कैसा होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमने जाना कि विविधता यानी डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, किसी एक चीज की जो अलग अलग फॉर्म आपके पास होती हैं। यानी जो कपड़े होते हैं, कपड़े भी आपने बहुत तरीके के देखे, जो आप नॉर्मल लाइफ में पहनते हैं, यानी जो नॉर्मल दिनों में आप पहनते हो, जो आप शादी में पहनते हो, और जो आपकी स्कूल ड्रेस होती है। तो आपने देखा कि जो कपड़ा है, कपड़े की क्या अलग अलग वैरायटी है। तो ये तो हमने बात की नॉन लिविंग थिंग के बारे में। जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उसमें क्या होती है, वैरायटी होती है। चाहे आपके किचन से लेके, आपके ड्राइंग रूम से लेके, आपके स्टडी रूम से लेके, आपका स्कूल हो या कहीं भी, आपको क्या होती है, वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुझे ऑप्शन चाहिए, और यानी आपने कोई शूज खरीदा तो आपको क्या अलग अलग ऑप्शन चाहिए होते हैं, यानी कि आप एक ही शूज को नहीं देखना चाहते, हम अलग अलग वैरायटी के शूज को देखना चाहते हैं। अब अलग अलग से क्या होगा, यानी कि जो सारे शूज होंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। किसी में कोई अच्छा फीचर्स होगा, किसी में कोई कम अच्छा फीचर्स होगा। तो इसी बेसिस पे आप करते हैं, अलग अलग वैरायटी की चीजों को खरीदते हैं। तो ये था नॉन लिविंग के बेसिस पे। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर में। आपको अपने घर में कॉकरोच भी दिखता है, आप रैट भी देख सकते हैं। और आप जब डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं लिविंग बींग्स में, तो आप खुद को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी आप, आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी, और जो इंसेक्ट हैं, जो भी आपके आसपास जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं। अब आप कहेंगे कि जो वैरायटी है, यानी सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, यानी अपनी बात करते हैं। आपने देखा है कि हर एक जो पर्सन होता है वो अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। कोई भी आपने ऐसा पर्सन, कोई भी दो ऐसे लोग नहीं देखे होंगे जो 100% सेम होंगे, दिखने में सेम होंगे, उनका बिहेवियर सेम होगा, सारी जो फीचर्स उनके सेम होंगे। इवन जो ट्विंस होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी दो ट्विंस आपने पढ़े थे, जो मोनोजाइगोटिक और हेट्रोजाइगोटिक, यानी जिनका जो डेवलपमेंट होता है एक ही जाइगोट से होता है, और जिनका जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग जाइगोट से होता है। तो अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की भी बात करें तो उनमें भी कुछ स्लाइटली डिफरेंस होते हैं, यानी उनका जो बिहेवियर होगा, हो सकता है कि वो जो दिखने में है वो दिखने में 100% सेम होते हैं, पर उनमें कुछ जो फीचर्स होंगे, कुछ जो उनके गुण होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके क्या होंगे, लाइक डिसलाइक होंगी, उनकी जो भी इच्छाएं होंगी वो क्या होती हैं, अलग हो सकती हैं, अलग होती हैं।
यानी हमने देखा कि हर एक इंसान में क्या होती है, विविधता होती है, डिफरेंस होता है। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता। हर एक जो इंसान है वो दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी हमें वैरायटी देखने को मिल रही है। जैसे कि जब हम अगर अपने घरों की बात करें तो जो हमारी फैमिली में जितने भी आप लोग होंगे, आपके मम्मी पापा दादा दादी, आपके भाई बहन होंगे, तो उनमें ऐसा तो नहीं कि आप सभी में एक ही प्रकार का गुण होगा, दिखने में हो या फिर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उनमें क्या होती है, उनमें विभिन्नता होती है। तो जो भी हम अलग अलग वैरायटी देखते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उसे हमने कहा डाइवर्सिटी यानी विविधता। अब यदि आप डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं डाइवर्सिटी क्या है, दिस अर्थ इज फुल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। यानी कि क्या है, इस पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी डिफरेंट शेप और साइज होती है। कैसे होती है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो अगर आप इसके नाम भी ना पढ़ें, इन सबके आप नाम भी ना पढ़ें, आप इनका साइज देखें, साइज में क्या है, साइज में यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है। अब शेप और साइज की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं, आपने चींटी देखी होगी, बहुत छोटा होता है, उससे भी छोटे क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया और वायरस जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और आपने एलिफेंट यानी हाथी को भी देखा है। तो यहाँ पे क्या है, जो अर्थ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, शेप और साइज के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। The largest phylum of animal kingdom alone contained over 1 million species। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, फाइलम। फाइलम, तो फाइलम क्या होता है, फाइलम के बारे में हम आगे जानेंगे। तो इन शॉर्ट फाइलम क्या होता है कि एक ग्रुप है, यानी किसी कैरेक्टर के बेसिस पे, किन्हीं गुण धर्मों के बेसिस पे एक ग्रुप को बनाया गया है। जैसे कि आपका भी एक ग्रुप होता है, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो कैसे होता है कि आप जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, आपके सारे ही गुण मैच नहीं होते हैं, सारे ही कैरेक्टर मैच नहीं होते हैं, आपकी सारी 100% थिंकिंग मैच नहीं होती है, बट कुछ ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे जो गुण होते हैं जो आपके मैच होते हैं, उसी के बेसिस पे आपके फ्रेंड बनते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके ही जैसे होते हैं, यानी जैसे आपकी आदतें होती है वैसे आपके दोस्त की भी आदतें होती हैं। तो आपने क्या किया, ग्रुप बना लिया। क्यों बने, कैसे बनाया, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे कि आपके दोस्त, आपको घूमना पसंद है और किसी और व्यक्ति को घूमना पसंद है, तो आप क्या, आप साथ में घूमते हैं, ऐसे करके आपकी दोस्ती हो गई। और क्या होता है, कोई एक ऐसा दोस्त है आपका जिसे पढ़ना पसंद है और आपको भी पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर सेम हो रहे हैं, और कैरेक्टर सेम होने के बेसिस पे क्या हो रहा है, ग्रुप बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। वैसे ये ग्रुप है जिसे हमने फाइलम कहा। तो सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो क्या आया, एनिमल किंगडम। अब जो एनिमल किंगडम है सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप बोलने का मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो जो हमारे अर्थ पे अराउंड 10 बिलियन जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज प्रेजेंट है। ऑर्गेनिज्म की बात नहीं की मैंने, ऑर्गेनिज्म स्पीशीज की बात की। अब स्पीशीज भी क्या होता है, स्पीशीज भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रुप बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, एक तो फाइलम आया। फाइलम क्या है, फाइलम को हमने जनरली जाना कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हमने फाइलम कहा। फाइलम को आप अच्छी तरीके से आगे जानेंगे कि फाइलम क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आपको याद रखना है कि वो क्या है, एनिमल किंगडम है। तो ये बता रहा है कि जो एनिमल किंगडम होता है उसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। अब एनिमल किंगडम में सारे ही आएंगे, सारे ही लिविंग बींग्स आएंगे, तो इसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पीशीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। और नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, देयर आर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स राइट फ्रॉम स्मॉल ग्रासेस टू टॉल यूकैलिप्टस ट्रीज। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। जो एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम में मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और इनमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। आप माइक्रोब से लेके आपने एलिफेंट भी देखते हैं, आप स्मॉल ग्रासेस से लेके बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी देखते हैं। तो इनमें क्या होती है, बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। अब इसे ही तो वैरायटी कहते हैं, यानी कि गुण धर्मों में विभिन्नता हो रही है। अगर किसी ग्रास को ले लिया जाए और किसी ट्री को ले लिया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि दोनों के जो गुणधर्म है दोनों में सिमिलैरिटीज हैं? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या, तो उनका साइज का डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा कि उनमें क्या होंगे, उनके जो ऑर्गन्स होंगे यानी जो पार्ट्स होंगे उनमें भी डिफरेंस होगा। यानी जो ग्रास होती है उसमें स्टेम होती नहीं है या फिर ऐसी स्टेम होती है जो टूट जाती है, जबकि आप पेड़ों की बात करें तो उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और भी में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो सबसे बड़ा जो एनिमल किंगडम है उसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, जिसमें बहुत सारी आपको वैरायटी देखने को मिलती है। और इस वैरायटी को हमने क्या कहा, इस वैरायटी को हमने कहा डाइवर्सिटी, यानी कि इस वैरायटी को हमने विविधता कहा। अब आप बात आती है डायग्राम की। डायग्राम में आपने देखा ये क्या है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक ये है और एक ये है। आपने इसमें क्या देखा, ये क्या लग रहा है, एक कीड़े जैसा लग रहा है। वैसे ये है क्या, ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब ये है, ये क्या है, प्लांट है और ये है फंजाई। तो इनमें से आपको लग रहा होगा कि इसमें स्लाइटली सिमिलैरिटीज है, स्लाइटली, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी पेड़ जैसा है और ये भी क्या है, पेड़ या पौधे जैसा है। पर आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, कलर का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है यानी क्लोरोफिल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनमें क्या है, भिन्नता है। तो आपने देखा कि ये जो पूरी जो वैरायटी है, इस वैरायटी को हमने क्या कहा, डाइवर्सिटी यानी विविधता कहा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो भी हमारे जो वर्ड में जो विविधता है, जो वैरायटी है, वो किस प्रकार की है, कितने प्रकार की है, किस बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि आप प्लांट और एनिमल की बातें करते हैं, आप इंसेक्ट की बातें करते हैं, आप बर्ड की बातें करते हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी है, बर्ड की जब आप बात कर रहे हो, इंसेक्ट की बात कर रहे हो, तो आप एक अकेले इंसेक्ट की बात नहीं कर रहे हो, आप ग्रुप ऑफ इंसेक्ट की बात कर रहे हो। जैसे कि यदि आप मैमल्स की बात करते हो तो मैमल्स में आप किसकी बातें करते हो, आप ह्यूमंस की भी बातें करते हो, आप बैट की भी बातें करते हो। यानी कि ये क्या है, पूरा एक ग्रुप है। तो हम देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, विविधता के होते हुए भी हम अलग अलग ग्रुप को कैसे क्लासीफाइड करते आए हैं, यानी कैसे हमने उन्हें अलग ग्रुप में रखा, कैसे हमने उन्हें डिवाइड किया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है बायोडाइवर्सिटी। अब हमने डाइवर्सिटी के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ा, हमने जान लिया कि जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है। तो जो डाइवर्सिटी तो हमने कहा कि विविधता। अब विविधता हर एक चीज में हो सकती है, जैसे कि हमने पहले नॉन लिविंग के एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें जो भी सामान आप अपने घरों में यूज करते हैं उसमें विविधता देखने को मिलती है, चाहे वो आपका ड्रेसअप हो या फिर आपके घर का जो सामान होता है, जो सजाने का होता है वो। तो उसे हमने सिंपली कहा डाइवर्सिटी। जहाँ पे बायो वर्ड आ जाता है, बायो वर्ड यानी बायो वर्ड का मतलब क्या है, लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। तो यानी कि हम आप कहाँ पे डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट जियोग्राफिकल एरिया। अब आपके पास एक नया वर्ड है, जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया है, इसे हम ऐसे लेते हैं, एक गांव का एग्जांपल लेते हैं। अब हमने एक गांव का एग्जांपल लिया, हमने कहा कि यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी यानी विविधता देखेंगे। और विविधता में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यानी कि हम छोटे सूक्ष्म जीवों से लेके हम बड़े जीवों को भी देखेंगे, जिन्हें हम गाय भैंसों को भी देखेंगे, हम जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी देखेंगे, ह्यूमन बींग्स को भी देखेंगे। तो ये हमने कहाँ पे देखा, हमने एक जियोग्राफिकल एरिया लिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया लिया। तो यहाँ पे क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया की जो वैरायटी होती है, जो उसमें वैरायटी प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे वो फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन के थ्रू होता है। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ ग्रुप एंड सब ग्रुप। यानी कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन में डिवीजन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बड़ा जो प्राणी है या छोटा प्राणी है, उसका क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। किसके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, यानी कि गुणों के बेसिस पे। जो गुण होते हैं, गुणों के बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। यानी कि हम अलग अलग डिवाइड उसे कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, ग्रुप और सब ग्रुप में।
अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके क्लासरूम में कितने मान लिया कि 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों को क्या हुआ कि उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, कैसे, गुणों के बेसिस पे। हो सकता है कि कुछ बच्चों को उनमें से डांस करना पसंद है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फंक्शन हो रहा है और वहाँ पे क्या है वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चों को क्या है डांस पसंद है, तो उन बच्चों का एक अलग ग्रुप बन गया, उन्हें डांसिंग ग्रुप नाम दे दिया। किन बच्चों को क्या है कि किन्हीं बच्चों को स्पीच देना है, तो उनका एक अलग ग्रुप बन गया। कुछ बच्चों को क्या करना है, पेंटिंग करनी है, तो उनका अलग ग्रुप बन गया। तो ये आपने देखा क्या हो रहा है, क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे क्या हो रहे हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि कुछ ग्रुप है, बच्चों का कुछ ग्रुप हो रहा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। कैसे डिवाइड हो रहे हैं, समान गुणधर्म होने चाहिए, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है समान होती है। यानी आपने जाना एक ग्रुप में वही बच्चे आएंगे जिनमें के क्या होंगे, जिनमें गुण समान होंगे। अब आप ये कहेंगे कि हमने अभी जाना था कि जो दो व्यक्तियों में या दो लोगों में जो गुण होते हैं वो कभी भी समान नहीं होते हैं, पर हमने वहां पे बात की थी 100% की, यानी कि जो टोटली जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक समान नहीं हो सकते हैं। पर यदि हमने किसी चीज को स्टडी करना है या फिर किसी चीज का हमने क्या करना है, डिवीजन करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ मेन जो गुण होते हैं उसके बेसिस पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके क्लासरूम में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ले लिया। अब वो कैरेक्टर क्या था, आपके यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा था, फंक्शन में किसी न किसी को पार्टिसिपेट करना था। अब पार्टिसिपेट उस जिस बच्चे को जिस चीज में करना है, यानी उसकी जो इच्छा है या जो उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। तो आपने जाना कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन है डिवीजन। डिवीजन किसके बेसिस पे हो रहा है, डिवीजन हो रहा है गुणों की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अब जो ग्रुप है वो किस में डिवाइड होते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप में। यानी कि हमने पहले से जैसे कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों को क्या करना है, भाषण करना है, और कुछ बच्चों को क्या करना है, वाद विवाद में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो उनको एक ही ग्रुप में ले लिया गया, यानी वाद विवाद और भाषण वाले दोनों ही बच्चों को एक ग्रुप में ले लिया गया। अब क्या करना है, भाषण और वाद विवाद वाले बच्चों को भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना। तो अब हमने क्या किया, अब सब ग्रुप को हमने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी ग्रुप क्या था, बड़ा था, सब ग्रुप क्या था, उससे छोटा था। सब ग्रुप में क्या हुआ, हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया। अब भाषण और वाद विवाद दोनों ही क्या है, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आप बोलते हैं, यानी आपको क्या करना है, माइक के थ्रू बोलना है। डांस अलग हो गया, पेंटिंग अलग हो गई, बट वाद विवाद और भाषण क्या है, इनमें स्लाइटली सिमिलैरिटीज हैं। हमने यहाँ देखा ग्रुप में। अब ग्रुप में क्या किया हमने, और अच्छी तरीके से इन्हें डिवाइड कर दिया। यानी वाद विवाद में क्या होता है, दो लोग प्रेजेंट होते हैं, यानी दो वहाँ पे दो माध्यम होते हैं, दो साइड होती हैं। जबकि भाषण में क्या होता है कि एक ही साइड से एक ही इंसान अपने भाषण को देता है, तो उन्हें क्या हुआ, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो ये था बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के बारे में। ये दोनों ही डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक वर्ड आता है वो आता है टैक्सोनॉमी। यानी कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक वर्ड आया, वो आया टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में क्या है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप का एक नाम रखा जाता है। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा है, अलग अलग ग्रुप का क्या है, नामकरण यहाँ पे हो रहा है। तो टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड हुआ, टैक्सोनॉमी हुआ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आपके पास आया है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन करना ही क्यों है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसकी एक नीड होती है, यानी हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं, या तो क्या करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कर रहे हैं। आप अगर जब भी खेल रहे हैं तो खेल क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है। वैसे ही जब क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, हमने कहा कि जो पृथ्वी पे 10 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है, स्पीशीज यानी कि ग्रुप है एक, और उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, यानी अनगिनत ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। तो आप पढ़ेंगे कि जो नीड है क्यों है, बिकॉज ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन। यानी कि क्या हो रहा है, इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिज्म का अगर बिना ग्रुपिंग के स्टडी किया जाए, अब आप कहेंगे स्टडी करना ही क्यों है।
अब आप ये देखिए, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको तुरंत ही एक मेडिसिन देता है और आप सही हो जाते हैं। वैसे ही क्या हुआ, जैसे कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं। जैसे आपका पेट हो गया, डॉग हो गया, वो भी बीमार पड़ता है, या आपकी गाय है, गाय जब बीमार होती है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो उन्हें मेडिसिन देते हैं और वो तुरंत सही हो जाते हैं। सेम यही जो केस है ये प्लांट्स में भी आता है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो फसल होती है, फसलों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे फसल में कई प्रकार के कीड़े लग गए हैं, या फिर फ्लावरिंग यानी फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं तो बीज नहीं आ रहे हैं, या फिर फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन यूज करते हैं प्लांट्स में, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जबकि जो प्रत्येक जो भी ऑर्गेनिज्म था, ये जो स्पीशीज थी, उसकी स्टडी हुई, तभी हमें पता चला कि जो मेडिसिन है वो प्लांट से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने ऑर्गेनिज्म की स्टडी की तो हमें पता चला कि किस ऑर्गेनिज्म पे कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी। यानी कि जो भी हम देखते हैं, या फिर हमने अब आज आप जानते हैं कि आपका जो ओरिजिन हुआ कैसे हुआ। यानी कि प्रीवियस टाइम पे क्या था, प्रीवियस टाइम पे जो आदि मानव थे या उससे पहले जो थे, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, और आप वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में कैसे आ गए। तो ये क्या था, ये पूरा कैसे पता चला, ये चला कि जो आपने स्टडी की, यानी कि स्टडी की ऑर्गेनिज्म से, तो तभी पता चला कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे मेडिसिन हो, या फिर उसको इवोल्यूशनरी जो फील्ड है, इवोल्यूशनरी यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी जो ऑर्गेनिज्म है या जो ह्यूमन बींग्स है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो नीड क्या है कि स्टडी करने के लिए जो ग्रुपिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग जीव की आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप गुणों के बेसिस पे एक ग्रुप बना देंगे और किसी एक पे स्टडी करेंगे। और जैसे कि इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। अब आपने क्या किया, कीड़े को उठाया, उसकी स्टडी की, तो इससे आपको पूरे जो इंसेक्ट था उसकी उसकी जो बॉडी थी वो सारा आपको पता चल गया। नेक्स्ट ये है कि टू मेक दियर स्टडी इजियर, एनिमल एंड प्लांट्स वर कैटेगराइज इन अ ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, दस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्टेड। यानी कि क्या हुआ, मेनली क्या जो स्टडी की, जो एनिमल्स की जो भी स्टडी करने के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं था एक एक करके। तो आप क्या करेंगे, जो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। यानी अरस्तु क्या थे, अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, या उन्होंने क्या किया, फिर क्लासिफिकेशन को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, एरिस्टोटल ने किया। तो जो टैक्सोनॉमी का जो जनक माना जाता है वो अरस्तु यानी एरिस्टोटल को ही माना जाता है। तो अरस्तु ने क्या किया कि वो बहुत पहले का टाइम था, यानी बहुत पुराना टाइम था। तो अरस्तु ने क्या किया, एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग इन्वायरमेंट। उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को उनके लिविंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया, यानी कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ रहता है उस बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब एक्वेटिक क्या होता है, एक्वेटिक यानी जो वाटर से रिलेटेड है, और टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, यानी जो जमीन से रिलेटेड है। तो उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स की दो कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर दिया, जो पानी में रहते हैं और जो स्थल यानी जो भूमि पे रहते हैं। तो उसके बाद ये देखा गया कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, वो पानी में भी रहते हैं और वो जमीन पे भी रहते हैं। और प्लांट भी क्या है, बहुत सारे वो जमीन पे भी रहते हैं और वो पानी में भी रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों साइड रहते हैं, जैसे एम्फीबिया में आपने देखा। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया किसका, बैट का, बर्ड का और इंसेक्ट का। यानी कि इन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड किया एनिमल्स को। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये चला नहीं, यानी कि इसे ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इन्होंने जो जो लोकेशन थी, यानी कि जो एनिमल्स कहाँ कहाँ रह सकते हैं उसके बेसिस पे डिवाइड किया। पर उसमें पाया गया कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो दोनों जगह रहते हैं, और इसके साथ साथ जो प्लांट्स भी हैं, कुछ जमीन पे भी रहते हैं, कुछ पानी में भी रहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास तीन नाम आए, बैट, बर्ड और इंसेक्ट।
ये जो तीनों है, इन्होंने तीनों को किस कैटेगरी में रख दिया, जो टेरेस्ट्रियल और एनिमल्स हैं, यानी कि जो स्थल में रहते हैं। बट इनमें क्या थी, इनमें बहुत सारा डिफरेंस था। कैसे डिफरेंस था, जो बर्ड थी वो क्या थी, वर्टिब्रेट थी, यानी जो बर्ड थी वो वर्टिब्रेट थी, और जो इंसेक्ट थे वो इनवर्टिब्रेट थे। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट क्या होता है, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, सिंपली जो हमारी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो यानी जो बर्ड्स थे, बर्ड्स क्या थे, वर्टिब्रेट थे, और जो इंसेक्ट थे, इंसेक्ट क्या थे, इनवर्टिब्रेट थे, यानी इन दोनों में बहुत ज्यादा विभिन्नता थी। नेक्स्ट जो बैट आता है, बैट किस में आता है, मैमल में आता है, और मैमल्स में क्या आता है, मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। अभी मैमल्स में क्यों आता है, क्योंकि ये क्या करता है कि एग ले नहीं करता है, इसके क्या होते हैं, बेबी होते हैं। तो इस बेसिस पे देखा जाए कि इन तीनों में क्या थी, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो आप नेक्स्ट आप देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन, यानी जो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था उसके क्या ड्रॉबैक थे, यानी कि उसमें क्या कमियां थी। तो आप देखेंगे बोथ इन सी एज वेल एज ऑन लैंड वी कैन फाइंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और क्या होते हैं, एक्वेटिक। पर यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल दोनों ही क्या है, दोनों जगह पाए जाते हैं। मोर ओवर देयर आर वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक सी हॉर्स अलॉन्ग विद लार्ज एनिमल्स लाइक वेल्स। तो यहाँ पे क्या था, अगर वाटर की एक्वेटिक सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे एनिमल्स थे, जैसे कि सी हॉर्स था, और बहुत बड़े बड़े एनिमल्स भी थी, जैसे कि डॉल्फिन थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें कैटेगराइज नहीं किया, क्योंकि बहुत छोटे से जीव से बहुत बड़े से जीव में बहुत सारी क्या होती विभिन्नताएं हो सकती हैं। इन्होंने सिंपली किस बेस पे किया, इन्होंने आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से क्लासिफिकेशन किया। कृत्रिम रूप से कैसे किया कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते, कौन एनिमल कहाँ पाया जाता है। तो इसके कारण जो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एरिस्टोटल क्या है, एरिस्टोटल टैक्सोनॉमी के जनक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया वो अरस्तु ने किया। अरस्तु ने किस बेसिस पे किया, अरस्तु ने किया कि अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग एनवायरनमेंट, यानी उनके वातावरण के अनुसार के कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब उन्होंने दो कैटेगरी को देखा, एक थी एक्वेटिक और एक थी टेरेस्ट्रियल, दो कैटेगरी उन्होंने देखी। उसके बाद आप देखेंगे उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में आप ये वाला एग्जाम्पल भी लेंगे, और ये जो ऊपर इंसेक्ट बर्ड और बैट वाला एग्जाम्पल है वो भी आप नोट करेंगे। चलिए, ये तो आपने जाना कि जो अरस्तु था, अरस्तु ने क्लासिफिकेशन किया, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है वो आती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन था, जो वर्गीकरण था, उसका आधार क्या था। आधार यानी जब हमने बात की थी, जब हमने आपके क्लासरूम के बारे में बात की थी, तो उनका जो क्लासिफिकेशन हो रहा था उनका एक आधार था, यानी कि कौन बच्चा फंक्शन में किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डांसिंग था, सिंगिंग था, या फिर वो स्पीच था। उसका आधार क्या था कि आप पार्टिसिपेशन किस चीज में कर रहे हैं। वैसे ही क्या है, क्लासिफिकेशन का कुछ आधार होगा। जब हमने बात की थी कि जो एनिमल्स होते हैं उनका कुछ ग्रुप होता है, उनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे, यानी कुछ निश्चित गुणों के आधार पर हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वो गुण क्या है जिसके बेसिस पे इतने सारे जो एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन हो पाया। तो सबसे पहले आपके पास आएगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में प्रेजेंट नहीं होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, आपने एक सेल देखी और सेल के अंदर आपने एक सेल देखी, ये माना एक सेल है, सेल के अंदर आप ये वाला स्ट्रक्चर आप देखते हैं और इसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें क्या जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी उसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है। यानी कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी फिक्स एक जगह, एक लोकेशन है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये एक सेल है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही फैला हुआ है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। आपने जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने सेल के बारे में पढ़ा, आपने सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ा, उनमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडीज आती हैं,
न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या आपने देखा कि डीएनए, आरएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होती है, सेल में न्यूक्लियस क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म का को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला आता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स नाम ही इंडिकेट कर रहा है, प्रो यानी प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव क्या होते हैं, जो सबसे पुराने होते हैं, यानी प्रिमिटिव से वर्ड आया प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म which have cells without well defined nucleus are called prokaryotes। यानी कि यहाँ पे क्या है, well defined nucleus नहीं है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इनमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब जिन भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उसे हमने कहा न्यूक्लियस प्रेजेंट या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो सेल में ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी कि वो किस मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसके आर पार क्या एक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आपने देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही तैर रहा है, यानी कि वो सेल में प्रेजेंट है। जिसमें जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास आए यूकैरियोट्स, यानी कि जो न्यूक्लियस के बेसिस पे दो पार्ट आपको, दो कैटेगरी आपको देखने को मिली, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपने क्या देखा, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल्स विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज गिव्स बेटर एफिशिएंसी टू सेल्स। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्लस जो ऑर्गेनेलीज है, जो भी ऑर्गेनेलीज आपने पढ़ी, सेल्स चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो आपने बहुत सारे ऑर्गेनेलीज के नाम पढ़े थे, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये क्या देती है कि बेटर एफिशिएंसी देती है सेल को। एफिशिएंसी मतलब फिर उसकी फंक्शनिंग होगी सेल की, वो ज़्यादा अच्छी होगी। अब जिसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो उसके जो फंक्शन होंगे, उसमें फीचर होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो सर्वाइव इजीली कर पाएगा। और जिसमें क्या है कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, वो क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। यानी कि हम इसे ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि जो मोबाइल फोन थे, सबसे पहले अपने फोन देखा तो कीपैड वाले बहुत छोटे छोटे फोन आते थे, वो क्या थे, प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव यानी स्टार्टिंग में वो फोन आए, धीरे 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 क्या हुआ, उनमें फीचर्स आते गए, उनका जो फीचर्स बढ़ता गया, और जो फोन चलाना था वो और भी आसान हो गया। प्लस उसमें आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, और आप उसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं, यानी बहुत सारे फीचर्स क्या हुए, फोन में आने लगे। वैसे ही सेम यहाँ पे है कि जब सेल प्रिमिटिव थी यानी प्रोकैरियोट्स थी, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था, उसके फीचर्स वेल डिफाइंड नहीं थे। और जब सेल को क्या हुई, यूकैरियोट में, यानी कि सेल का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, सेल का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो न्यूक्लियस था वो मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, वेल डिफाइंड जो ऑर्गेनेलीज वहाँ पे आ गई, तो सेल के क्या हुए, फीचर बढ़ गए। तो ये आपने देखा किसके बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो आप इन दोनों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जो क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट बेस है, यानी जो नेक्स्ट पार्ट है, वो आता है नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि पहले आपने किस बेसिस पे डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को, कि न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं है, या न्यूक्लियस किस में वेल डिफाइंड और किस में नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो सेल्स होती हैं, आप पहले आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा, तो आपने पढ़ा कि जो बॉडी होती है उसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है, सेल होती है। यानी जो पूरी बॉडी बनी होती है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अब आपने ये भी पढ़ा था कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती हैं। तो सेल के प्रेजेंस के बेसिस पे दो कैटेगरी आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और दूसरा आप देखेंगे मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशीय। एक कोशीय यानी एक कोशिका प्रेजेंट है, बहुकोशीय यानी बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट है। तो यूनिसेलुलर में आपने देखा दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल आर टर्म्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन देम द सिंगल सेल इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी फंक्शन टू मेंटेन लाइफ। यानी कि यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है। अब आप अपनी बॉडी को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, यानी इतनी सारी अनगिनत सेल होती हैं। सेल को मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का जो ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। इसके विपरीत क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे उनमें क्या है, पूरी एक ही सेल है, यानी कि उनमें कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। तो वो एक ही सेल में क्या होती है, सारी जो रिक्वायर्ड जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो अपनी सर्वाइव के लिए, जिंदगी जीने के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो एक ही सेल करती है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, किडनी हो गई, हमारा लिवर हो गया। तो जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सारा जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, वो एक ही सेल के थ्रू कंप्लीट होता है, एक ही सेल के अंदर होता है। अब ये क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप के हैं, यानी कि यहाँ पे इनका क्या है, इनकी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जो यूनिसेल्युलर थे, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर का भी फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो पहला आ गया वो यूनिसेल्युलर आ गया। सेकेंड जो मल्टीसेल्युलर है उसमें क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा सेल्स होती हैं उन्हें हमने कहा मल्टीसेल्युलर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास जो डायग्राम है, यहाँ पे जो लाइन है, ये क्या है, इसकी जो बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू मिला, और टिश्यू से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने सबसे पहले किसके बेसिस पे देखा, आपने सबसे पहले देखा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको पहले प्रोकैरियोट्स मिला, फिर से आपको यूकैरियोट्स मिला। सेकंड आपने देखा कि सेल्स के बेसिस पे तो आपको यूनिसेल्युलर मिला और आपको मल्टीसेल्युलर मिला। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या करेंगे, आप इन दोनों की जो डेफिनेशन है अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस आता है हमारे पास, वो आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा, जैसे कि आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा था, आपने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे। ये किस बेसिस पे देखे थे, हमने देखा था कोई ऑर्गेनिज्म या कोई जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं, और कोई जो बहुत सारे और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए और अदर एनिमल्स हो गए, वो अपने फूड के लिए किसी अन्य पे डिपेंड रहते हैं, और वो कौन होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो इस बेसिस पे क्या होते हैं, इस बेसिस पे जो हमारे पास दो टाइप के आते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने पढ़ा डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है, और आपने देखा कि जो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।